जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीएस इज़ नड्डा में। मैं ब्रिज के आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको हम लेकर आ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 फिजिक्स के क्वेश्चन। और फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कुछ कह नहीं सकते, और उसका आंसर भी ज़बरदस्त होगा। और हम आपको बता दें कि इस क्लास में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लास को थोड़ा समझना आपको पड़ेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, देखो हम आपको बता देते हैं। क्लास को ये समझना रहेगा कि जैसे हम बात करें कि अगर मान लीजिएगा 15 प्रश्न कराते हैं और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो 15 चौका 60 में हम मानते हैं 50 प्रश्न आपके तैयार होंगे, क्योंकि हम इस लेवल से लेकर चलेंगे आपको, ठीक है ना। बहुत सा का क्या होता है, एक ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन बताएंगे, इसके बारे में आगे की नॉलेज नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ये सबसे बेस्ट चैनल रहेगा आपका। और इसके बाद जो फिजिक्स की क्लास खत्म होने के बाद फिर केमिस्ट्री की आएंगी, फिर इसके बाद बायोलॉजी की आएंगी, ठीक है। और इसी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन जो है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में वो बोर्ड एग्ज़ाम का ध्यान रहता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया है, ठीक है। मतलब आपको आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी पेपर में रखे हुए मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है ना। चलिएगा मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्या क्लास है हमारे पास, तो देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। भैया सबसे पहले समझना, पाउंड और किलोग्राम और ग्राम और डाइन। द्रव्यमान का मतलब होता है कि पाउंड अच्छी तरह जानते हैं एम होता है, मतलब कितने, 1 पाउंड हो गया, 2 पाउंड हो गया। किलोग्राम भी एम होता है द्रव्यमान, और ग्राम भी द्रव्यमान एम होता है। पर ध्यान रखना, डाइन जो होता है वो क्या होता है, एक न्यूटन। तो पूछा क्या है हमसे कि द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो ये कौन है, ऑप्शन नंबर जो होगा भैया वो कौन होगा, डी इज़ द करेक्ट हमारे पास ऑप्शन होगा, डाइन, ठीक है। कौन होगा, डी इज़ द करेक्ट होगा, डाइन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ लेना ध्यान से मेरे प्यारे साथी। अब इसके बाद आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। क्या अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि कह रहा है अगला कि बल का मात्रक होता है। क्वेश्चन समझना मेरी बात को, कि बल का मात्रक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल का मात्रक। देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन गलती हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे किलोग्राम, केजी अपॉन मीटर। और केजी अपॉन मीटर किसका होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना घनत्व का होता है, डेंसिटी, ठीक है ना। किसका होता है, डेंसिटी का होता है। और इसके बाद होता है भैया मेरे पास न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति मीटर, तो देखो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बल का मात्रक होता है ओनली न्यूटन होता है, ठीक है ना। पर दूसरी पद्धति हम बात करें CGS या MKS में, तो ध्यान रखना MKS पद्धति में बात करेंगे तो हमारे पास दूसरा मात्रक निकल जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस में आई भैया, MKS में। MKS का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं, पढ़ के तो पहले भी आए हुए कि मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम, ऐसे सेकेंड, ठीक है ना। मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS ये पद्धति होती है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या रहेगा हमारे पास, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करेंगे सभी के साथ, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे की ओर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि फेरड किसका मात्रक है भाई। मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ का एक न एक नया महत्व दिया जाएगा, ठीक है। क्या महत्व दिया जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कह रहा है कि फेरड, देखो सबसे पहले आप पढ़ के आए होगे धारता, संधारित्र की धारता पढ़ के आए होगे 12th में। धारता क्या होती है, ये फेरड होती है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा सीधा सीधा थर्ड है, ठीक है ना। बात करेंगे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को तो जानते हो अच्छी तरह से, ओम। चालकत्व भी अच्छी तरह जानते हो, प्रेरकत्व भी जानते हो, हेनरी, ठीक है ना। और चालकत्व क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको 4 ऑप्शन ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखो इनमें से ओम को जिस प्रकार से डिनोट करते हैं, और आप इसे लिख भी सकते हैं ओम, ठीक है ना। क्या लिख भी सकते हैं ओम, ठीक है, समझे। चलो आगे को चलते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का द्रव्यमान। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का द्रव्यमान, देखो ऊष्मा ये होती है क्या, जूल होती है। अब देखो जूल तो ये इसमें भी दिख रहा, और जूल इसमें भी दिख रहा, ठीक है। ये तो नहीं होगा, आपको हम पहले बोल दे रहे हैं। अब जूल दोनों में दिख रहा है, ऊपर वाले में भी दिख रहा, तो ऑप्शन कौन सा ही होगा, तो ध्यान रखना तुल्यांक। और तुल्यांक के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कैलोरी। तो ध्यान रखना तुल्यांक जो होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल प्रति कैलोरी। और जूल जो होता है उसका मात्रा होता है, ये हम कहेंगे कार्य का, ठीक है। ओनली क्या होता है, कार्य का। अब बात करेंगे हम लोग किसकी,
कि जूल प्रति किलोग्राम किसका होता है, बात करेंगे हम विशिष्ट ऊर्जा का। ठीक है, किसका भाई, विशिष्ट ऊर्जा का होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे विशिष्ट ऊर्जा का होता है मेरे प्यारे साथी। अब बताएं कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में समझने में तो बता सकते हैं आप लोग, किसका होता है, विशिष्ट ऊर्जा का ये मात्रक होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या रहेगा, मैंने आपको बता रखा है कि मत पढ़ो चक्कर में कोई ना है टक्कर में, क्योंकि पेपर फांसने का पूरा गारंटी ले रहा हूँ आपकी कि पेपर फांसना है तो फांसना है। अब देखो भैया, यहाँ पर सबसे पहले 5वें प्रश्न को समझना है। कह रहा है कि बल की एसआई पद्धति क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि एसआई पद्धति का मतलब क्या होता है, और एमकेएस पद्धति भी होती है हमारे पास भैया, एक सीजीएस पद्धति होती है, और एक होती है एक मिनट कट गया भैया, एक सीजीएस होती है, एमकेएस हो गई, एसआई तो हो गई, सीजीएस होती है, केजीएस होती है, और एफजीएस होती है, एफकेएस भी होती है। अब मतलब सबका समझना है भाई, इससे हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है ना, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा समझने में। किससे क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। इससे क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इससे क्या हो गया, इससे हो गया किलोग्राम किलोमीटर ग्राम सेकंड। इससे हो गया फुट किलोग्राम सेकंड। अब वही बात आती है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल तो भैया इसी में सॉल्व किया था, किसमें, एमकेएस में। ठीक है ना, 12th में सब पढ़ के आए होगी कि न्यूमेरिकल किसमें सिखाया जाता है, एमकेएस पद्धति में ही सिखाया जाता है। अब एक नई पद्धति निकल के आई हुई एसआई। एसआई पद्धति क्या होती है भैया, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है ना, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति का मतलब होता है कि आपको हर जगह यही यूनिट प्राप्त मिलेगी। कौन सी मिलेगी, वो ये आप जानते हो कि बहुत जाने पहचाने हैं जिनके ऊपर सेव गिरा था। क्या जिनके ऊपर नहीं, मतलब बराबर से, तो कौन थे ये, न्यूटन। ठीक है ना, और न्यूटन पहले वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के, और जो पिता भी जो है जनक भी कौन माना जाता है, यही माना जाता है। ध्यान रखना, ऑप्शन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जनक कौन है, तो ध्यान रखना जनक यही है। ठीक है, कौन, न्यूटन। ठीक है, और आइजैक न्यूटन बोलते हैं वैसे फिलहाल उनका नाम ये है। ठीक है ना, चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। भाई अभी पढ़ाया था, जस्ट कहाँ पढ़ाया था, हम बात करेंगे भैया, हमने पढ़ाया था यहाँ पर। मैंने बोला था प्रतिरोध किस में मापते हैं, तो कहेंगे भैया ओम में, और उन्होंने भी तो क्या बोला हमसे इसमें भी तो यही बोला है। ठीक है, प्रश्न 6 में भी कह रहा है प्रतिरोध को मापने की, तो भैया डायरेक्ट आपको दिख रहा है ओम। ठीक है, फेराड अभी बताया था किसको, धारिता को। ठीक है, जैसे सी से डिनोट करते हैं, हेनरी एल हो गया। ठीक है, मतलब प्रेरकत्व, और बी हो गया बेवर जो हो गया 5V के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के बराबर। ठीक है ना मेरे प्यारे साथी, बताइएगा किसी को कोई दिक्कत है। को मैंने आपको बताया है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमारा जोश बढ़ता रहे, कम ना हो। ठीक है ना, आपसे यही गुजारिश रहेगी और यही आपसे बार बार कहना रहेगा मेरे प्यारे साथी, शेर और शेर। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। वही थोड़ा सा क्वेश्चन को लाइटली लेना है, क्या है, थोड़ा लाइटली क्या लेना है कि जूल जो होता है भैया क्या होता है, डब्लू, एक कार्य का मात्रक होता है। केल्विन जो होता है भैया तापमान, टेम्परेचर का होता है। ठीक है ना, तापमान किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। ठीक है ना, समझे। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे आगे किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। अब देखो यहाँ पर है कि लाइट ईयर्स का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक, तो भैया इलेक्ट्रिक का तो मैटर रहा ही ना इसमें। बचा कौन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो भैया यूनिट तो पूछी थी हमसे, तो डायरेक्ट अंदाज लगाइएगा यूनिट है, तो यूनिट कौन सी होगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनी, चलिएगा आगे। और एक चीज़ इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताई थी इसमें, हाँ, केल्विन तो टेम्परेचर समझ गए, न्यूटन समझ गए, पास्कल का मतलब होता है दाब। ठीक है, मतलब ना आप सोचो कि बताया नहीं, ठीक है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा था। और वोल्ट का मतलब होता है विभवांतर, ना आप बहुत से होते हैं अंदाज लगाते हैं, पता ही ना होगा। ठीक है, तो पता होने के लिए हम आपको बता दें, यहाँ पर ज्ञान के भंडार की कमी नहीं है। ठीक है, किसकी, ज्ञान के भंडार की कमी नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, चलो आगे की और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, कह रहा है कि प्रश्न
8 में निम्नलिखित में से सदिश राशि है। भैया वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें, सदिश होता क्या है? तो सदिश में हम बात करेंगे जिनकी दिशा और उनका कुछ परिमाण निकले, ठीक है, जिनकी दिशा और कुछ परिमाण निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? सदिश कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग? सदिश कहते हैं। जिसकी दिशा और कुछ परिमाण निकले हम लोग उसे वो क्या बोलते हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनी? सदिश कहते हैं। और अदिश किससे कहते हैं भैया? इसी क्वेश्चन आ जाए, किससे? अदिश से। तो ध्यान रखना, जिसमें दिशा निश्चित नहीं होती, परिमाण तो मिलता है, दिशा निश्चित नहीं होती। अब आते हैं ऑप्शन पर, ठीक है ना। समझो मेरी बात। भाई स्थिति की बात करें हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन बताएं हम आपको। स्थिति क्या होती है भैया? स्थिति का मतलब है कि कोई भी पोजीशन दे दी, मतलब आपको ये दे दी कि ये वाली स्थिति में जाना है आपको। अब भैया ये वाली स्थिति में तो जा ही रहे हो, और जब जाओगे तो कोई ना कोई परिमाण प्राप्त करोगे, तो भैया ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब इसके बाद वेग। अब वेग की बात करें हम, चाल, ठीक है। चाल और वेग में बहुत फ़र्क है भाई। चाल तक कोई दे दो, और वेग का मतलब होता है दिशा के अनुसार, ठीक है। क्यों? अब हम आपको बताते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि, और सदिश होने के साथ साथ क्योंकि वेग किसे कहते हैं कि एक अंक समय में विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों इसलिए क्या है? ये सदिश राशि है। हम बात करते हैं अगले की। तो बताओ अब दूरी। अब त्वरण से तो आप गोली मारो, मैं तो आपको बोल दूँ त्वरण से ना जानते कोई दिक्कत ना, बट दूरी से आ जाओ। दूरी के बाद मान के चले, हमने कहा कि ऐसे चलिए, ये दूरी हो गई, ये भी 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 दूरी हो गई, क्या कोई दिशा निश्चित है? नहीं। तो ध्यान रखना ये भी गलत है। अब चाल तो पहले बोल दिया, जब ये चाल दूरी नहीं है, जब निश्चित, तो चाल कहाँ से हो जाएगी? ठीक है, ये भी गलत। अब बात आती है कि बल एक सदिश है भैया। हाँ, हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि बल एक सदिश नहीं, क्योंकि उसमें जब कोई वस्तु है तो उसे गोल वस्तु मान लीजिए, इसमें धक्का लगाएंगे तो कोई एक दिशा निश्चित हो गई, और उसका परिमाण भी निकलता है, आगे बढ़ जाती वस्तु। बात करेंगे घनत्व, जो है क्या है? अदिश राशि है। तो इसलिए पूरा भैया क्या होगा? एक अदिश राशि में सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। देखो प्रश्न में 9 रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है। हम सदिश की बात करें तो देखो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें हम, तो सबसे पहले समझो आवेग। आवेग का मतलब होता है वेग। भैया वेग अभी बताया था, वेग क्या है? एक सदिश है। विस्थापन, अब जब विस्थापन और वेग तो बात तो वहीं आ रही है, तो दोनों क्या सदिश हैं। अब भैया बल अभी हम चर्चा करके आए हैं, सदिश है। बट एक चीज़ है, गति जो है वो क्या है? एक सदिश नहीं है, ठीक है मेरे भाई। क्या है? सदिश नहीं है। कौन? गति जो है एक सदिश नहीं है, क्योंकि गति तो कैसी भी दिशा में करा सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी। चलिएगा आगे की ओर क्वेश्चन की। कह रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो दूध का आपेक्षिक घनत्व की हम बात करें मेरे भाई, तो दूध का जो होता है क्या होता है, हम बात चर्चा करते रहे हैं। हम चारों की बात करेंगे तो ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखना भैया, हाइड्रोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है। समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि हाइग्रोमीटर से क्या हाइग्रो हो जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? ध्यान रखना, जल वाष्प की नमी, ठीक है, नमी या जल वाष्प की आर्द्रता है, ठीक है। नमी को मापना, जल की वाष्प मात्रा मानते हैं। लैक्टोमीटर भैया उसको दूध का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ठीक है। अब थर्मामीटर से क्या होता है भैया? फीवर मापा जाता है, ठीक है। क्या मापा जाता है? फीवर, ठीक है, समझे क्या होता है? फीवर। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई, आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? तो देखो समझना मेरी बात को। देखो कुछ क्वेश्चन सही टाइम पे हम ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे ही आपको ख़त्म करने हैं, और पूरा मतलब बता के जा रहे हैं। और लोग इतना नहीं है अखंड रामायण 1 घंटा बर्बाद करते हैं आपको पढ़ने भी नहीं देते हम लोग, तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं, और देखो कितने जल्दी सिलेबस खत्म करा देते हैं आपका। देखो कह रहा है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जाँच की हो गया है, यहाँ पर की जाती है कौन सी? सूर्य किरणों के विकिरणों की, रेडियो सक्रिय स्रोतों के विकिरणों की, समुद्र की गहराई। भाई समुद्र की गहराई तो अभी नाप के आए थे, किससे? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो से किससे नापता? हाइग्रो से तो जल की वाष्प नापी थी, ठीक है, हाइड्रोमीटर से। लवण घोल तो भैया लवण घोल मतलब जो मोलरता पढ़ के आए तो मोलरिटी हो गया, ठीक है, एम, ये तो इसका हो गया। अब भैया आता है सूर्य की किरणों की और विकिरणों की, मतलब विकिरणों की और रेडियो सक्रिय स्रोत की। ध्यान रखना गाइगर मूलर जो थे उन्होंने जो की थी रेडियो सक्रिय विकिरणों की खोज की, मतलब जांच की थी, मतलब खोज की थी, ठीक है ना। अब बात आती है इनकी जांच हो गई। अब बच्चे कौन?
हमारे पास बचे जो है वो बच्चे हमारे पास रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की। तो ध्यान रखना पायरानोमीटर से जांच की जाती है, ठीक है। इसकी किससे की जाती है? पायरानोमीटर से, ठीक है। किसकी? सूर्य विकिरण की जांच जो की जाती है पायरानोमीटर से की जाती है, ठीक है। पायरानोमीटर से, पायरानोमीटर से, ठीक है मेरे प्यारे साथी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पायरानोमीटर से की जाती है। अब देखो आगे 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए उचित है? अंदर तापमान मापने के लिए बोल रहा है हमसे उचित है। तो देखो अंदर तापमान मापने के लिए उचित की बात कर रहे हैं, तो उचित बताना है हम लोगों को। तो उचित कौन होगा ये भी हम आपको समझा देते हैं क्या होता है। तो देखो सबसे पहले जो हमसे दे रखा है क्वेश्चन में ये दे रखा है, कह रहा है कि पायरोमीटर। देखो पायरोमीटर अभी मैंने समझाया था, पायरोमीटर से क्या होता है भैया, क्या होता है ध्यान रखना। पायरोमीटर जो होता है देखो सबकी हम चर्चा कर देते हैं। पायरोमीटर जो होगा हमारा इस तक करेक्ट होगा, कैसे? तो ध्यान रखना पायरोमीटर जो है भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए सबसे उचित विधि मानो, कुछ ही मानो, ठीक है। थर्मिस्टर भी भैया तापमान मापता है, थर्मिस्टर है तापमान मापता है, पर ये बेस्ट है, ठीक है ना। कितने बेस्ट कौन है भाई, पढ़ा तो हर कोई लेता है पर बेस्ट कौन है बात ये पड़ती है, ठीक है ना। अब आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? ये फीवर मापता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। थर्मामीटर क्या करता है? फीवर मापता है। अब भाई अगली चीज़ आई हमारे पास कौन सी, एक और आई थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है? विद्युत कंडक्टर होता है, ठीक है ना। थर्मोकपल क्या होता है? विद्युत कंडक्टर होता है, इससे आपको लेन देन नहीं है, ठीक है ना। थर्मोकपल क्या होता है? विद्युत कंडक्टर होता है, ठीक है ना। समझे चारों चीज़ को? मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन क्लियर करोगे एक क्वेश्चन के साथ, 4 क्वेश्चन सही करोगे आप उसमें, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, कह रहा है क्वेश्चन अगला कि मृदा जल से तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को कहा जाता है। देखो मृदा जल तनाव, तो सीधे से ऑप्शन देंगे हम तनाव मापी, क्योंकि तनाव ये ऑप्शन आपको दिख गया और यही सेम यहाँ पर दिख गया। अब तनाव मापी भाई ये वाला तो क्लियर हो गया, मतलब और लोगों की तरफ पढ़ाने की बात करें तो हमारे पास ये क्लियर ऑप्शन हो गया। अब आगे क्यों चल देंगे हम लोग उनकी तरह चलेंगे तो, ठीक है। बट हमें यही बताना है प्रकाश मापी क्या होता है, उत्ताप मापी क्या होता है, शुष्क आर्द्रता क्या मापी क्या होता है। दरअसल प्रकाश मापी जो होता है प्रकाश को मापने की, मतलब प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। और उत्ताप मापी क्या होता है? उत्ताप मापी मतलब उच्च ताप को मापना, ठीक है, उच्च ताप। इसके आदत है शुष्क आर्द्रता। शुष्क आर्द्रता का मतलब क्या होता है? शुष्क आर्द्रता मतलब हवा में जलवाष्प, ठीक है। इसका मतलब होता है हवा में जलवाष्प, ठीक है मेरे प्यारे साथी, हवा में जलवाष्प, ठीक है मेरे शेर। बताओ कोई किसी को दिक्कत? चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए कह रहा है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उपकरण हम लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथी, तो समझो मेरी बात। उपकरण क्या होता है? तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम दूध का घनत्व मापते हैं किससे? लैक्टोमीटर से। तो ये तो दूध का घनत्व हो गया, ठीक है ना। किसका? दूध का घनत्व। अब आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है, ठीक है ना, फीवर, ठीक है। अब आता है ये हमारे पास मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से वोल्टेज मापे जाते हैं, ठीक है, जो आपको टेबल वगैरह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। किससे मापते हैं? अब बचा बैरोमीटर। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय एटीएम, मतलब वायुमंडलीय दाब, एटीएम एटमॉस्फियर, ठीक है ना। एटीएम मापा जाता है कितना? किससे? बैरोमीटर से, ठीक है मेरे प्यारे साथी। एटीएम पढ़ के आए हो कितनी एटीएम पे दाब क्रिया कराने पर, वही एटीएम है, ठीक है ना। एटीएम रुपये निकालने वाला नहीं है ना, पर रुपये निकालने वाला, रुपये निकाल ही वही है, पहले नौकरी ज्वाइन कर लो ये वाली, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाउंटेन पेन आविष्कार किसने किया था। भाई आविष्कार थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सही से नहीं लिखा गया आविष्कार, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसकी? आविष्कार की। तो देखो भैया इसमें बात करें फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखना। वर्ड्स आइस ने, या फिर लुई ई वाटरमैन ने, या फिर डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट ने, या आउसबर्ग ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। देखना वर्ड्स आइस, आइस का मतलब होता है फ्रीजिंग, ठीक है। आइस का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग। तो ये इन्होंने तो किसकी खोज की थी? फ्रीज की। कितनी सन में? तो ध्यान रखना सन 1924 में, ठीक है, इन्होंने फ्रीज की खोज की थी, ठीक है। अब आता है कि लुई ई वाटरमैन जो भैया कौन है? वो भैया फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, किसने? लुई वाटरमैन ने। अब आता है डॉक्टर लेडी
फॉरेस्ट। अब डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रिक इंजीनियर की, ठीक है ना। जो डॉक्टर फोर लेडी है वही इन्होंने की थी, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। आउक्सबर्ग ने किसकी खोज की थी? हम उनकी बात करते हैं। तो भैया आउक्सबर्ग कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक शहर है, ठीक है भैया, ध्यान रखना, बल्कि क्या है? एक शहर है। इसलिए आपको भड़काने के लिए दे देते हैं ऑप्शन ये, हमने खुद दिया है, मैं बात करें हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको लिए खुद दे चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, ये खुद दे चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बताइए मेरे प्यारे साथी कि आपको ये क्लास पसंद आई है, और क्लास पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बार कमेंट करके जाना मेरे प्यारे शेर और शेरनी कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।